हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। भाई मैंने सुना कि आप लोगों को पहले वाले वीडियो के अंदर आवाज नहीं आ रही थी, तो दूसरा वीडियो हाजिर है आपके सामने। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एग्जाम। तो पहली चीज, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को इतना, आपको स्कूल नहीं आना है। आपका जो भी एग्जाम होना है वो आपके घर पे होना है। कैसे होना है? विद इन हाफ आवर एग्जाम कंप्लीट होगा। ग्रुप में आप जिस क्लास के अंदर हैं, 9th सी में तो 9th सी के ग्रुप में, 9th ए में है तो 9th ए के ग्रुप में, 10th बी में है तो 10th बी के ग्रुप में, रेस्पेक्टिव टीचर अपने अलॉटेड टाइमिंग के से 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आप लोगों को उस ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पेपर की फोटो को सेंड कर देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए किसी क्लास का टाइमिंग है 8:30 to 9 एग्जाम का टाइमिंग, तो 8:28 या 8:29 पे आपको फोटो सेंड कर दी जाएगी क्वेश्चन पेपर की। पेपर सेंड होते ही आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। 8:30 to 9 आपको टाइम अलाउड किया गया आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने का। अगर 8:30 to 9 वाला स्लॉट अगर आपका है तो 9 o'clock होते ही आपको अपने हिसाब से वॉच अपने सामने रखनी है, घड़ी अपने सामने रखनी है, टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है। वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि तुम्हारा टाइम अप हो गया, अप हो गया। आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है, चाहे आपके पेरेंट्स करें चाहे आप करें, इट्स अप टोटली अप टू यू। घड़ी सामने रखें ना रखें, 9 o'clock अगर आपका 8:30 to 9 वाला स्लॉट है, 9 o'clock पेपर आपका खत्म हो जाना चाहिए। पेपर खत्म होते ही आपको फोटो क्लिक करनी है आपके आंसर शीट की, और आंसर शीट की फोटो क्लिक करते ही 9 to within 2 minutes और max to max 3 minutes, within 2 minutes आपको ये फोटो आपके सब्जेक्ट टीचर को फॉरवर्ड करनी है इंडिविजुअली, ना कि ग्रुप में। फिर मैं बोल रहा हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट की फोटो आंसर शीट की, किसी भी स्टूडेंट ने अपनी आंसर शीट की फोटो अगर ग्रुप में पोस्ट करी, सो आंसर वुड बी 0, परफेक्ट 0। सो आपको इंडिविजुअली आंसर शीट की फोटो को कहां सेंड करना है? अपने सब्जेक्ट टीचर को, 10 टीचर्स को भी नहीं। मान लीजिए मैथ्स का एग्जाम है और मैथ्स के अंदर अगर आपको कमलजीत सर पढ़ा रहे हैं या मधु बिल्ला मैम पढ़ा रही हैं, तो आपको कमलजीत सर वाले बच्चे कमलजीत सर को ही सेंड करेंगे, मधु बिल्ला मैम को सेंड नहीं करेंगे। जिस सेक्शन में मधु बिल्ला मैम पढ़ाती हैं उसमें बच्चे मधु बिल्ला मैम को ही सेंड करेंगे, कमलजीत सर को नहीं। लेकिन साइंस के अंदर, क्योंकि आपको साइंस 3 टीचर्स आर इन्वॉल्व इन योर साइंस एग्जाम। साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, एंड इन ऑल सेक्शंस फिजिक्स आई एम डीलिंग। 9th A, 9th B, 9th C, 10th A, 10th B, 10th C। तो सभी लोग साइंस के पेपर को 9th और 10th के सभी सेक्शन के स्टूडेंट कंपलसरी साइंस वाला वन ऑफ द टीचर आई विल बी देयर, और अनदर सेक्शंस के अंदर जो टीचर्स हैं, जैसे कुछ सेक्शन में सिस्टर रोज पढ़ा रही हैं, कुछ सेक्शंस के अंदर सलोनी मैम पढ़ा रही है केमिस्ट्री, बाकी के सेक्शंस के अंदर आई गेस मीनाक्षी मैम पढ़ा रही है बायो। तो आपको अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कौन से सेक्शन का टीचर कौन है, तो उन तीनों ही टीचर को अपने आंसर शीट की फोटो सेंड करनी है विद इन 2 minutes ओनली। अगर आपने उसके बाद भेजा, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, सिंपली पुटिंग द मार्क 0। टाइमिंग व्हाट्सएप के अंदर आ ही जाता है। तो ये कोई कहना मत कि सर वो फोटो डिले हो गई, ये हो गई, वो हो गई, हमारा नेट नहीं चल रहा था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, लाइट चली गई थी, मेरा मोबाइल खराब हो गया, मेरा मोबाइल गिर गया, मेरे पापा नहीं है, मेरे मम्मी घर पे नहीं। आपको पहले से ही इसलिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि एग्जाम होना है, तो आप अपने ये छोटे मोटे अरेंजमेंट्स करके रखें। देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। कहीं से भी आप हाफ आवर, एक घंटे के लिए आप इतना अरेंजमेंट कर सकते हैं। कोई ये नहीं कहे मेरा नेट पैक खत्म हो गया, मेरा डेटा खत्म हो गया, पहले से रिचार्ज कर लो। बाद में मत बोलना सर मेरा उस टाइम पे नेट पैक खत्म हो गया, तो मैं कैसे करता, है ना। हमारे घर लाइट चली गई थी तो हम ऐसे कैसे करते, सुबह उजाला होता है। आप घर पे टेरेस पे जाके करो, कहीं पे भी करो। यू हैव टू डू द एग्जाम विद इन हाफ आवर एंड विद इन 2 minutes। आफ्टरवर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर आंसर शीट फॉर evaluation। इंटरनल evaluation will be done based on your this answer sheet। जो भी मार्क्स हो गए, आपके बिहेवियर, आपके रेस्पॉन्स, आपकी हैंडरिटन वर्क, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। ठीक, अब क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसे होना है? आपको एक प्लेन पेपर या फिर एक लॉन्ग रजिस्टर वाला, वो छोटी छोटी कॉपीज जो होती हैं 7th 8th 6th वाली, वो नहीं बनानी है 9th 10th के स्टूडेंट्स को, 12th के स्टूडेंट्स को। लॉन्ग रजिस्टर जिसके अंदर
एटलीस्ट आपके 1 to 20 आ जाए। मैं आपको अगर यहाँ पे होगी तो मैं शो कर सकता हूँ। देखिए एटलीस्ट ये वाला जो A4 साइज का पेपर है, एटलीस्ट इतना बड़ा तो होना ही चाहिए जिसके अंदर ये इस तरह से लाइनिंग्स होती हैं। तो आपको यहाँ पर इस पेपर के अंदर आपको क्या करना है, अपना फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बना करके कैसा फॉर्मेट बनाना है, सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे आपका नाम, क्लास, क्लास जैसे मान लीजिए कोई 9B का स्टूडेंट है तो क्लास विद सेक्शन, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का वो पेपर दे रहा है, साइंस का दे रहा है तो साइंस, इंग्लिश का दे रहा है तो इंग्लिश, मैथ्स तो मैथ्स, जो भी, यानी कि नेम होना चाहिए, क्लास विद सेक्शन होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। रोल नंबर नहीं दिए तो चलेगा, आपकी इतनी चीजों से हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। डेट, आज की डेट, ठीक है, तो ये आप लोग लिखेंगे। इसके बाद ये सारा कुछ लिखने के बाद आप एक उस प्लेन पेपर पे A4 साइज का एटलीस्ट मिनिमम ये साइज होनी चाहिए, या उससे लॉन्ग हो, लाइनिंग वाला हो तो और ज्यादा बेटर है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्लेन पेपर ले रहे हो तो लाइंस आप फिर ड्रॉ करेंगे। ये काम सारा पहले से करके रखना है। आप कहें कि 9:30 to 9 में हमें टाइम ही नहीं मिला, हम ये करते रहेंगे, ये सब कुछ प्रिपरेशन आप पहले से करके बैठे। एक कॉलम आप बना ले किसका, सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से बनाइएगा कि कुछ लाइंस इधर नीचे ब्लैंक रह जाए। यानी कि एक पेपर के अंदर आप बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इधर की तरफ और कुछ क्वेश्चंस इधर की तरफ, बाकी कुछ 4-5 लाइंस कॉमन मतलब खाली रह जाए। वो इसलिए हर एक क्वेश्चन के बीच में आप कोशिश करेंगे कि गैप रखेंगे 1 लाइन का, कोशिश क्या रखना ही है 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 तो एक लाइन छोड़ करके एक लाइन बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर क्वेश्चन नंबर 2, तो ऐसे आपके 12-13 क्वेश्चन और आराम से आपके इसमें कवर होंगे। फिर 14 15 16 17 18 19, बाकी की फिर कुछ लाइंस फिर से बच जाएगी। अब होगा क्या, आपका जो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन नहीं लिखना है यहाँ पर इन खाली जगह पे। बहुत से बच्चे थोड़ा सा इनको क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही लिख डालते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन रीड करना है आपको गिवन टाइमिंग के अंदर, उसका सिर्फ ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन के साथ एटलीस्ट साइंस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। बाकी के टीचर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन साइंस के अंदर आपको ऑप्शन विद स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए केमिस्ट्री पोर्शन का है और उसका आंसर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ रहा है, तो आपको आंसर सी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए मान लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में नहीं आया तो आपने जो एक लाइन छोड़ रखी उसके नीचे आपका एडजस्ट हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से मान लीजिए बायो में आया और आप जैसे लाइव प्रोसेस का कोई किसी क्वेश्चन का आंसर है ए रेस्पिरेशन, तो आप ए रेस्पिरेशन लिखेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, 9th क्लास के अंदर है, आपको मान लीजिए मोशन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है और उसका आंसर है बी, तो आप लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मतलब उस आंसर बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यानी कि आपको ऑप्शन भी लिखना है और स्टेटमेंट भी लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपको पूरे पेपर में पेन से ही काम करना है, तो आप फॉर्मेट चाहे ब्लैक पेन से बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी आंसर्स वगैरह लिखे आप ब्लू बॉल पेन से लिखें और इंक शुड बी वेरी मच विजिबल। ऐसा नहीं बिल्कुल घसीटे मार करके लिख रखे हैं, कुछ भी अनसेंट काम कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। हमने साइंस पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 केमिस्ट्री पोर्शन रखा हुआ है और फिर 7 to 13 बायोलॉजी पोर्शन रखा हुआ है, बायो पोर्शन, एंड देन 14 to 20 फिजिक्स पोर्शन, यानी कि 7 क्वेश्चन फिजिक्स, 7 क्वेश्चन बायो, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री, ओवरऑल 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज, टाइमिंग विल बी 30 क्वेश्चन। आप ये ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट 1 मिनट है आपके पास, क्वेश्चन पढ़ना भी है, रीड भी करना है, समझना भी है और उसको अटेम्प्ट भी करना है। जो आपने अपना थोड़ा भी टाइम इधर उधर किया, आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। आपने इधर उधर किसी से बात करने की कोशिश की, कुछ करी, कोई किसी से पूछने की कोशिश करी, उतनी देर में आपका क्वेश्चन का टाइम खत्म हो चुका होगा और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आप लोगों को इस तरह से, और इनके बेस पर फिर हम आपका इंटरनल असेसमेंट भी करेंगे, मार्क्स फर्दर हम काम में लेंगे। इसके बाद तो कुछ ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपको कि किस तरह के फॉर्मेट में वर्क करना है। पेन से ही लेना है, पेंसिल यूज नहीं करनी है। दोबारा पेपर की सर मेरा वो आंसर लिखना छूट गया था, मेरा स्टेटमेंट लिखना छूट गया सर, उसको कंसीडर करोगे क्या? कोई फालतू के क्वेश्चन वापस से किसी टीचर को लिख करके परेशान नहीं करेगा, सर मुझसे ऐसा हो गया तो हो गया। आप पहले से ध्यान रखो, इसलिए मैं सारी चीजें पहले से बता रहा हूँ।
सो जो चीज एक बार हो गई, आपका सिर्फ एक सिंगल इमेज आनी चाहिए एक स्टूडेंट की, क्योंकि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स की इमेजेस आने वाली है इंडिविजुअल। आप ध्यान रखिए, फालतू का कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सर मुझसे ऐसा हो गया, मुझसे वैसा हो गया, अब क्या करूं? तो कुछ नहीं कर रहे, हम 0 मार्क्स देंगे आपको। इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन हम पहले से बता रहे हैं कि आप ध्यान रखें ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है? बाद में आप किसी तरह का ना है। फिर उसकी बात आती है ये फोटो खींचने का स्पेशल प्रोसेस। स्पेशल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको फोटो खींचनी नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, ये पेपर है, पेपर को पहले से एक किसी स्टेबल फ्लैट सरफेस पे रखें जहां पे रोशनी हो। आपको इस तरह से खड़े होना है कि आपके मोबाइल की शेड पेपर पे ना आए, ध्यान रखना है। क्लियर है? यानी कि अगर इधर मान लीजिए यहाँ पे ट्यूबलाइट है तो आपको ऐसे नहीं खड़ा होना है, वरना ट्यूबलाइट की जो इसका जो शेडिंग है, शेडो है, वो सीधा आपके पेपर पे आएगा। आपको अपने पेपर को लाइट के सामने रखना है, इधर की तरफ से लाइट के सामने ये रहे, उनके बीच में पेपर रहे, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करके फोटो खींचनी। ये काम पहले से करके रख लीजिए, माइंड में रख लीजिएगा कि पेपर खत्म होते किस जगह रखना है, बिल्कुल स्टेबल वो सिस्टम भी आप सजा के रख लीजिएगा। 4 कॉर्नर्स, पेपर इधर उधर उड़ नहीं रहा पंखे से कि सर मेरा पेपर उड़ गया था, वो उड़ करके पानी में गिर गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं। ये सारे अरेंजमेंट पहले से करके रखें। फोटो को बिल्कुल इस तरह से क्लिक करें कि ये फ्लैट है तो बिल्कुल उसके ऊपर बनी रहे, ना कि ये पेपर है और आप इसको ऐसे फोटो खींच करके भेज रहे हैं। ठीक, पेपर का फुल पेपर कवर होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा कवर नहीं होना चाहिए। ये मैंने इसलिए इमेज फोटो एरिया बता रखा है कि इसके अंदर आपका ये पूरा ये पेपर से थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ ही रहे। ऐसा नहीं कि ये पेपर है और आपका फोटो ऐसे आ रहा है कि कुछ हिस्सा अंदर रह गया, कुछ हिस्सा बाहर चला गया। फोटो को आपको ढंग से क्लिक करना है और उसको सेव करके आपको हाथों हाथ 3 टीचर्स को फॉरवर्ड करना है। किन टीचर्स को फॉरवर्ड करना है, उनके नंबर पहले से सेव करके रख लें। एट लास्ट में ना पूछे कि अपने ग्रुप के अंदर की टीचर का नंबर क्या है, टीचर का नंबर क्या है, टीचर के नंबर पहले से सेव करके रखें। यू हैव टू नो कि आपको किसको सेंड करना है। जल्दी से सर्च करें, उसके अंदर अपनी इमेज को पहले देख भी लें, फोटो खींचने के बाद देख लें कि क्या वो फोटो सही है तो ही फॉरवर्ड करें, अदरवाइज आपके पास 2 मिनट इसीलिए है, इसी चीज के लिए। आप फोटो को पहले एक बार ऑब्जर्व कर लें हर तरीके से कि क्वेश्चन नंबर जो आपने लिख रखे हैं वो विजिबल है, आंसर्स विजिबल है, नहीं है तो वापस से आप इमेज क्लिक करें और जो क्लीन वाली इमेज है उसी को आप सेंड करें, बाकी और किसी भी चीज को सही सेंड ना करें। ठीक है, तो आई गेस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपका कोई यहाँ पे लाइव कैमरा नहीं रहेगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर ग्रुप के अंदर होगा, लेकिन आंसर शीट इंडिविजुअल टीचर्स, रेस्पेक्टिव टीचर को सेंड करनी है। इज दैट क्लियर? सो आई गेस दीज आर द सर्टेन ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं थी यार, क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इस फॉर्मेट पे वर्कआउट करना है, अपना पेपर कंप्लीट करना है। देयर शुड बी नो एक्सक्यूज एंड आर्ग्यूमेंट्स आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। और आई गेस इस बार आपको वॉइस भी क्लियर आ रही होगी, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम।